हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मिक्सर का आगे करते हैं टॉपिक अपने। हाँ, पिछले टाइप में देखो मैंने बताया था आपको, टाइप 4 हमने पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि कैसे करते हैं किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के द्वारा रिप्लेस किया जाए। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में आपको क्या देगा, शुद्ध मात्रा देगा किसी चीज की। जैसे शुद्ध दूध दे दिया अपने को, है ना। जैसे 20 लीटर शुद्ध दूध था, हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, है ना। 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, 4 लीटर मिश्रण निकाला, पानी ऐड कर दिया। ऐसे कुछ करता है तो बताइए लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। फिर वहीं से 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। अच्छा, ये हमने किया था। अब देखो नेक्स्ट टाइप अपना क्या है। नेक्स्ट टाइप में सीधा आता हूं मैं क्या कि पिछला टाइप जो अपना था वो क्या था कि जैसे स्टार्टिंग में अपने को क्या दे भाई, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पिछला टाइप अपना क्या था, किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रिप्लेस करे, लेकिन वहां पे हमेशा क्या मिलता है आपको कि स्टार्टिंग में हमेशा शुद्ध मात्रा मिलती है। अब देखो नेक्स्ट टाइप अपना क्या है। नेक्स्ट टाइप, टाइप 5 यदि मैं बात करूं तो क्या है, टाइप 4 की तरह ही है ना। यानी आपको ये लिख सकते हो, यदि टाइप 4 में, है ना, यदि टाइप 4 में स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग में शुद्ध मात्रा न दे, स्टार्टिंग में शुद्ध मात्रा न दे या फिर मिक्सर न दे, कुछ भी आप लिख सकते हो, शुद्ध मात्रा न दे, ऐसे आपको बोल दे। जैसे क्वेश्चन कैसे लिखता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे आपको बोल रहा था कि स्टार्टिंग में शुद्ध मात्रा है किसी भी चीज की, जैसे 20 लीटर शुद्ध दूध है या फिर शुद्ध पानी है, जो भी आपको बोल रहा था वो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, स्टार्टिंग में ही आपको क्या देता है, मिक्सर देता है। जैसे आपको बोल दे कि जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो जैसे एक बर्तन है, ठीक है, और उस बर्तन में 2 द्रव्य हैं ए और बी, और उन दोनों का रेशियो अपने को दे दे। इसने बोला है कि इन दोनों का रेशियो कितना, 7:5 है, ठीक है। अच्छा, फिर ये बोलता है कि ये क्या काम करता है, इसमें से 9 लीटर मिक्सर निकालता है। क्या काम करता है, 9 लीटर मिक्सर निकालता है, और उसके बदले क्या कर देता है, 9 लीटर द्रव्य बी डाल देता है। क्या डाल देता है, द्रव्य बी इसके अंदर पुट कर देता है। और उसके कारण, है ना, उसके कारण यहाँ पे ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो हो जाता है ए और बी का, कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। आपको बोल दे कि उसकी वजह से ये 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर द्रव्य बी डाला ना, उसके कारण द्रव्य ए और बी का रेशियो 7:9 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बताइए स्टार्टिंग में कुल कितने लीटर मिश्रण था, ये बताना आपको, है ना। और दूसरा क्वेश्चन फिर यहीं से आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रारंभ में द्रव्य ए की मात्रा क्या थी या फिर द्रव्य बी की मात्रा क्या थी, वो इसी से सोल्व हो जाने, है ना। तो मेन जो क्वेश्चन है वो क्या अपने पास कि बताइए स्टार्टिंग में कुल कितने लीटर मिश्रण इस बर्तन के अंदर था। तो देखो कैसे करते हैं। अब इसको करने के 2 मेथड होते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। देखो सिंपल सा है, कुछ खास नहीं, दोनों के दोनों मेथड भी सिंपल है। अब देखो फर्स्ट मेथड यदि मैं बात करूं तो क्या, इसने बोला है कि 2 द्रव्य है ए और बी, और उनका रेशियो अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है रेशियो, तो रेशियो इसने दे रखा है 7:5, है ना। अच्छा, अब इसने बोला है कि इसमें से ये क्या काम करता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं चलो, ये बोल रहा है कि 9 लीटर क्या करता है, मिश्रण इसके अंदर से क्या करता है, वो निकालता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास मिक्सर निकाला जाता है तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, वो उसी रेशियो में हमेशा मिक्सर निकलता है। तो यार ये क्या रहेगा भाई, 7:5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि क्या काम करता है, वो 9 लीटर क्या करता है, द्रव्य बी डाल देता है। क्या काम करता है, 9 लीटर द्रव्य बी डाल देता है, और इससे मिक्सर जो है वो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। मिश्रण कितना हो जाता है इससे, तो 7:9 हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, मिक्सर में हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आप डालते हो उसके विपरीत के साथ ही करते हैं। जैसे पीछे वाले मैंने क्या बताया था, पीछे वाले टाइप में मैंने बताया था कि जो चीज डालते हैं उसका विपरीत हमेशा कहां लिखते हैं, ऊपर। जैसे पानी डाले तो ऊपर मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला जो था, है ना। यहाँ पे भी यही ध्यान रखना आपको, क्या कि जो चीज यहाँ पे डाली जाती है ना, उसके विपरीत के जो रेशियो है उसको क्या करना, अपने को सेम करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, द्रव्य बी डाल रहे हो, तो ए का जो पार्ट है वो सेम करना है। तो अच्छे, अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले से ही कितना है, सेम है, ये भी 7 है, ये भी कितना है, 7 है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि अलग अलग हो तो क्या करना, अपने को सेम करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले से ही सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो यहां से आप देखोगे कि जैसे पहले से सेम हो गई है, पहले देखो यहाँ पे कितना था, बी द्रव्य बी का पार्ट कितना था, 5 पार्ट था, है ना, और अब कितना हो जाता है, 9।
तो कितने पार्ट का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो 4 पार्ट का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना, 4 भाग का डिफरेंस आ गया। अब आपको पता है कि ये 4 भाग का जो डिफरेंस एक्चुअल में आया, ये किसकी वजह से आया है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या डाल दिया है, 9 लीटर दरवे बी डाल दिया, उसी की वजह से तो आया है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 4 भाग है ना, ये बराबर है कितने के, 9 लीटर के बराबर है ना। तो एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, तो 9/4 के बराबर हो जाएगा। और अपने को बताना कि स्टार्टिंग में कितनी मात्रा थी, है ना, तो स्टार्टिंग में देखो कितना था, 7 और 5 12 पार्ट था टोटल, है ना। तो एक भाग के बराबर यदि ये है तो 12 भाग के बराबर कितना, तो 9/4 इंटू 12, तो 4×3=12 हो जाता है, कितना हो गया, 9×3=27 लीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यही कर देते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में कितने लीटर मिश्रण था, 27 लीटर मिश्रण था। नहीं, कुल मिश्रण यदि मैं बात करूं तो 27 लीटर नहीं था, 27 तो ये, और जो 9 हमने क्या किया था, ये जो 9 लीटर मिश्रण हमने निकाला था, ये भी तो स्टार्टिंग में था, तो ये भी क्या करना अपने को, ऐड करना। तो 27 और 9 टोटल कितना हो गया, 36 लीटर मिश्रण इस बर्तन के अंदर था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, अब जैसे आपको पूछ ले कि ए की मात्रा ज्ञात करो, है ना, ए की मात्रा ज्ञात करो, प्रारंभ में ए की मात्रा ज्ञात करो क्या थी, तो देखो क्या वही सिस्टम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में ए का पार्ट कितना था, 7 था, है ना, और बटे में क्या लेते हैं हमेशा, टोटल पार्ट, तो कितना था, 7 और 5 12, और गुणा में क्या लेते हैं, टोटल मात्रा, तो टोटल मात्रा कितनी थी मिश्रण की, 36 थी, बस कुछ खास नहीं है ना। 12×3=36, ये कितना आ गया, 7×3=21 लीटर जो था वो दरवे ए की मात्रा थी, है ना। तो फर्स्ट मेथड देखो बिल्कुल आसान है, दोबारा से मैं एक बार आपको बताता हूं कैसे करते हैं। कि जैसे यहाँ पे इसने बोला है, क्वेश्चन क्या अपने पास कि एक बर्तन है, उसमें द्रव्य ए और बी का जो अनुपात है वो 7:5, ठीक है। ये क्या काम करता है, 9 लीटर मिश्रण निकाला और इसके स्थान पे 9 लीटर द्रव्य बी डाल दिया, जिससे रेशियो ये हो गया दोनों का। तो बताओ भी स्टार्टिंग में कुल कितने लीटर मिश्रण था। और दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है कि प्रारंभ में द्रव्य ए की मात्रा ज्ञात करो, तो कुल मिश्रण निकालते हैं पहले तो अपने, है ना। तो देखो यहां से कैसे करते हैं अपने इसको, मेथड फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो दो द्रव्य ए और बी का रेशियो कितना है, 7:5। अब ये पहला काम क्या करता है, इसके अंदर से 9 लीटर मिश्रण निकालता है। तो जब भी आपको ध्यान रखना, मिक्सर यदि वो निकालता है ना, तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, सेम रेशियो में निकलता, 7:5 ही रह गया। फिर ये क्या काम करता है, इसके अंदर 9 लीटर द्रव्य बी डालता है, तो द्रव्य बी डालता है, जिससे रेशियो कितना हो जाता है, 7:9 हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, कि यहाँ पे है ना, आपको जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत का जो रेशियो पार्ट होता है वो सेम करना है। जैसे मैं बी डाल रहा हूं तो ए का पार्ट सेम करना है दोनों में। अब पहले से ही सेम है तो कुछ खास दिक्कत नहीं, अपने सही है भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना। अब देखो यहां से आप देखें तो पहले कितना था, 5 भाग था, और यहाँ पे आप कितना है, 9 भाग है। पानी यदि बात करूं मैं तो कितने भाग का डिफरेंस आ गया, 4 भाग का डिफरेंस आ गया, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 4 भाग का डिफरेंस किसकी वजह से आया है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कर दिया, 9 लीटर द्रव्य बी डाल दिया, है ना। सॉरी मैं यहाँ पे पानी बोल रहा था, द्रव्य बी है ना। तो 9 लीटर द्रव्य बी डाला, उसी की वजह से ये 4 भाग का डिफरेंस आया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 4 भाग है ना, ये इक्वल है किसके, 9 लीटर के। तो एक भाग कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 9/4 के इक्वल हो गया, है ना। और इसने बोला कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कितना पार्ट था, तो 7 और 5 12 भाग था, तो 1 के बराबर ये, तो 12 के बराबर कितना, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना हो गया, 4×3=12, 9×3=27 लीटर कुल मिश्रण। अब यदि बात करूँ ना तो कितना हो गया, 27 तो ये, और प्लस 9 लीटर जो हमने निकाला था वो भी तो ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 27 और 9 36 लीटर मिश्रण हो गया। अब ए की मात्रा पूछे तो वही ए का पार्ट है ना, कितना है, 7 और बटे टोटल पार्ट, तो 7 और 5 12, और गुणा में टोटल मात्रा। अब टोटल मात्रा कितनी है अपने पास मिश्रण की, तो 36 है, तो 12×3=36, ये कितना आ गया, 7×3=21 लीटर हो गया। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट मेथड जो वो है ना। अब देखो यदि मैं बात करूं सेकंड मेथड की, तो सेकंड भी बिल्कुल आसान है, कुछ खास नहीं इसमें। देखो सेकंड मेथड से भी इसको कर सकते हैं अपने, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया अपने पास, है ना। सेकंड मेथड से कैसे करते हैं, देखो वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। तो मेथड सेकंड यदि मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं तो कैसे कर सकते हैं अपने को, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, वही सिस्टम है सारा का सारा, है ना। क्या करना अपने को, बस मिक्सर में इतना ध्यान रखना आपको, यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या ध्यान रखना, जो चीज डाली जाती है ना उसके विपरीत की कंसंट्रेशन लेके सोल्व करते हैं ना, विपरीत की मात्रा लेके आप सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि क्या डाल रहे हैं अपने द्रव्य बी डाल रहे हैं, तो आप ए की मात्रा लेके सोल्व करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे अपने को नहीं पता ना कितने लीटर मिश्रण है, तो मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में कितने लीटर मिश्रण है, तो मैंने मान लिया कि
x लीटर मिश्रण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द्रव्य b है ना डाला है, तो किसकी मात्रा लेके सोलो करेंगे, a की, तो दोनों पार्ट में a की मात्रा लेके सोलो करेंगे। तो पहले भाग में यदि मैं बात करूं क्या था, तो देखो पहले भाग में यदि बात करूं तो क्या था, तो a की मात्रा कैसे निकालते, तो ऊपर तो लेते a का पार्ट कितना भी 7, अब बटे में नीचे टोटल पार्ट, तो 7 और 5 12, और गुणा में टोटल मात्रा, तो टोटल मात्रा कितनी अपने पास x लीटर थी है ना, तो x इज इक्वल टू, अच्छा लास्ट में यदि मैं बात करूं तो क्या है, a की मात्रा ही लेनी है यहाँ पे भी है ना, तो a का भाग कितना अभी 7 बटे टोटल भाग तो कितना हो गया 7 और 9 16, और गुणा में टोटल मात्रा कितनी होगी, x तो पहले था प्लस हमने क्या कर दिया उसके अंदर 9 लीटर द्रव्य b डाल दिया, तो कितना हो गया x प्लस 9 हो गया, बस सिंपल सा है। अब जो सोलो करना है इसको है ना, तो देखो बराबर का इक्वल का साइन है, तो ऊपर वाले आपस में कैंसिल हो सकते हैं और नीचे वाले आपस में, तो 4 की 12 और 4 चौके 16, इनको कर देता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 को x से क्या आ गया 4x इज इक्वल टू 3 को इनसे क्या तो क्या आ गया 3x, और प्लस 3 को 9 से क्या तो 27 है ना। अभी x वाले एक साइड में ले जाता हूं और कांस्टेंट एक साइड में है ना, तो 3x इस साइड में आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 4x में से 3x गया तो क्या बच गया x इज इक्वल टू कितना 27, या x की मात्रा आ गई है ना। तो कुल मिश्रण यदि बात करूं तो कितना हो गया, वही सिस्टम अब अपने पास 27 तो ये था और प्लस 9 जो हमने निकाला था वो क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 27 और 9 कितना हो गया टोटल 36 लीटर हो गया, बस वही सारा का सारा सिस्टम है। अब एक ही मात्रा तो वही है, एक का पार्ट बटे टोटल पार्ट और गुणा टोटल मात्रा। तो सेकंड मेथड ये है अपने पास, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, दोनों ही क्या है आसान है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ तो होपफुली आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसी बेस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे, जैसे अपने पास मान लो ये तो जैसे वो है कि हाँ इसमें कुछ सेम नहीं करना था है ना, जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके पास ये आ जाए कि किसी बर्तन में 2 द्रव्य हैं, ठीक है, कोई एक बर्तन है जिसमें 2 द्रव्य है ए और बी, और उनका रेशियो अपने को दे रखा है इसने कि रेशियो है कितना 4:1। अच्छा फिर इसने बोला है कि इसमें से ये क्या काम करता है 10 लीटर मिश्रण निकालता है, ठीक है, और उसके स्थान पे क्या काम करता है, ये 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पे द्रव्य बी ऐड कर देता है, ठीक है। तो 10 लीटर इसने मिक्सर निकाला और उसके स्थान पे क्या काम कर दिया इसने 10 लीटर द्रव्य बी ऐड कर दिया है ना, 10 लीटर द्रव्य बी इसके अंदर डाल दिया। अच्छा इससे है ना ये बोल रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाता है। तो ये पूछ रहा है बताइए प्रारंभ में द्रव्य ए की क्वांटिटी जो थी वो कितनी थी। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में वही आना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे मिश्रण की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी, वो यदि आ जाती तो फिर ए की क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी अपने पास है ना। तो देखो कैसे, वही 2 मेथड होते हैं, मैं दोनों से एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ है ना। तो देखो मेथड फर्स्ट यदि मैं यूज करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो तो वही सिस्टम होता है। सबसे पहली चीज इसने दिया कि ए और बी का रेशियो कितना अपने पास 4:1 है। ये पहला काम क्या कर रहा है 10 लीटर मिक्सर निकालना है इसके अंदर से है ना, 10 लीटर मिक्सर निकालना है इसके अंदर से। और जब भी मिक्सर निकलता है तो मैंने आपको बताया था कभी भी जो रेशियोज है वो चेंज नहीं होते, तो क्या रहेगा 4:1 ही रहेगा भी है ना। फिर ये क्या काम करता है इसके अंदर 10 लीटर द्रव्य बी डाल देता है ना, और जिससे ये हो जाता है रेशियो कितना 2:3। अब देखो वो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत का क्या करना है रेशियो सेम। तो जैसे ए वाले सेम करने पड़ेंगे अपने को ये दोनों, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई नीचे वाले को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो ऊपर वाला तो क्या रहेगा 4:1 ही रहेगा, नीचे वाले को 2 से क्या तो 2 दूनी 4:2 ये चीज हो गया है ना। अब देखो ए का पार्ट सेम हो गया तो अब देखो यहाँ से कितना डिफरेंस हो गया बी वाले में, तो पहले 1 पार्ट था अब 6 पार्ट हो गया, कितने पार्ट का डिफरेंस हो गया 5 भाग का डिफरेंस हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 5 भाग का डिफरेंस किसकी वजह से आया है, क्योंकि हमने इसके अंदर द्रव्य बी डाल दिया 10 लीटर है ना। तो आप बोल सकते हो 5 भाग है वो बराबर है कितने के 10 लीटर के, तो एक भाग कितने के बराबर होगा तो 10/5 यानी कितना 5 दूनी 10 2 के बराबर होगा है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ये इसने पूछा कि मिश्रण कितना था स्टार्टिंग में, पहले ये निकालते हैं अपने है ना। तो स्टार्टिंग में मिश्रण क्या होगा, तो ये नहीं लेना। अब चलो ये तो ठीक है अभी 4:1 है, यहाँ पे भी 4:1 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद यदि ये अलग से आए ना तो ये पार्ट आपको लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो कितना हो गया 4 और 1 5 भाग हो गया, तो 1 के बराबर यदि 2 है तो 5 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 लीटर हो गया है ना। अब कुल मिश्रण यदि बात करें तो वही सिस्टम है कि कुल मिश्रण कितना होगा, तो 10 नहीं होगा, 10 तो ये है और प्लस 10 जो हमने निकाला है वो भी तो ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 20 लीटर मिश्रण यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा फिर इसने पूछा क्या है कि द्रव्य ए की मात्रा ज्ञात करो। तो द्रव्य ए की मात्रा यदि ज्ञात करूं स्टार्टिंग में कितनी थी, तो वही सिस्टम है अभी पहले क्या लेते हैं ए का पार्ट कितना था यहाँ पे 4 है ना,
और बटे में टोटल पार्ट तो कितना था 4 और 1 5 और गुणा में टोटल क्वांटिटी तो वो कितनी है क्वांटिटी कितनी थी भाई 20 लीटर तो गुणा में कर देता हूं 20 अब ये हो गया 5 चौके 20 4 चौके कितना 16 लीटर द्रव्य ए की मात्रा इसके अंदर मौजूद थी। तो क्लियरली आप सभी को शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट मेथड आपको सभी को क्लियर है ना, कोई खास दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे आने के बाद क्या जब ये निकालते हैं मिक्सर रेशियो चेंज नहीं होता। अच्छा बी डालते हैं तो ये रेशियो हो जाता है, तो बी डाल रहे हैं तो ए का क्या करना पड़ेगा आपको सेम करना पड़ेगा, ए का पार्ट क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या कर देता हूं मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, बाकी सारा का सारा सिस्टम वही है। पहले 1 पार्ट था अब 6 पार्ट हो गया बी का भाग, तो 5 भाग का डिफरेंस आ गया किसके कारण, क्योंकि हमने 10 लीटर द्रव्य बी डाला है। तो 5 भाग बराबर कितने के 10 के, एक कितने के 2 के, है ना। और स्टार्टिंग में मात्रा तो 4 और 1 5 था, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 ये और 10 हमने जो निकाला वो तो टोटल कितना हो गया कुल मिश्रण 20 लीटर हो गया। एक ही मात्रा ज्ञात करी तो ऊपर तो एक का पार्ट कितना है 4 बटे नीचे टोटल पार्ट तो 4 और 1 5 और गुणा में टोटल मात्रा कितनी है 20, तो कितना हो गया यहाँ से सोल्व करते हैं तो 16 लीटर आ गई। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा शायद सभी को, है ना। चलो मैं इसको सेकंड टाइप से भी एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं ना। तो वही देखो समझ में तो आपको आया होगा, पहले वाले क्वेश्चन से ही आ गया होगा, लेकिन ये भी अपने कर लेते हैं सेकंड टाइप से सेकंड मेथड से कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो वही सिस्टम होता है, कुछ खास नहीं। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत की मात्रा लेके सोल्व करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या डाल रहे हैं अपने बी डाल रहे हैं, तो ए की मात्रा लेके सोल्व करेंगे और दोनों पार्ट में अपने को कंपैरिजन करना है कि पहले ए की मात्रा क्या थी अब क्या है, बस इतना सा काम है। देखो तो क्या, तो पहले ए की मात्रा यदि ज्ञात करें तो देखो कैसे, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अपने को नहीं पता कितना लीटर, तो मैं मान लेता हूँ कि कितना लीटर है, ये एक्स लीटर है, जैसे मेरे पास कितना है एक्स लीटर मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें ए की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऊपर तो लेंगे ए का पार्ट तो कितना है 4 और बटे में नीचे टोटल तो 4 और 1 5 और गुणा में टोटल मात्रा हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं क्या x, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा अब देखते हैं तो अब कितना होगा, तो ऊपर तो a का पार्ट कितना है 2 और बटे नीचे टोटल पार्ट तो 2 और 3 5 और गुणा में टोटल मात्रा तो x तो था ही प्लस 10 लीटर हमने इसके अंदर क्या कर दिया ये ऐड कर रखा ना, तो कितना होगा अब की बार x प्लस 10 होगा, है ना। बस गुणा में टोटल मात्रा ये होगी बस। अब देखो इसको सोल्व करना है, बराबर का साइन है तो आपस में कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले आपस में कर सकते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो कितना आ गया 2x को 1 से क्या कितना हो गया 2x इज इक्वल टू x प्लस 10 को 1 से क्या तो x प्लस 10 ही रह गया। अब x वाले पार्ट एक साइड में लेके गया तो क्या ये माइनस का हो गया, तो 2x में से x गया क्या बच गया x इज इक्वल टू कितना 10, ठीक है। तो x की मात्रा आ गई 10 लीटर, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, तो कुल मिश्रण वही है भाई 10 तो ये और प्लस 10 जो हमने क्या किया था यहां से निकाला था वो, तो कितना हो गया टोटल 20 लीटर यहाँ पे मिश्रण की मात्रा आ गई, है ना। और यहाँ से ए की मात्रा पूछे तो वही सिस्टम है भी आपके पास, ऊपर तो ए का पार्ट कितना है 4 बटे नीचे टोटल पार्ट तो 4 और 1 5 और गुणा नीचे टोटल मात्रा गुणा में टोटल मात्रा तो कितनी है 20, तो 5 चौके 20 ये कितना हो गया 4 चौके 16 लीटर यहाँ पे ए की क्या थी क्वांटिटी थी। तो बिल्कुल सिंपल है, चाहे किसी भी मेथड से आप कर लो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत की मात्रा लेके सोल्व करते हैं। पहले वाले में क्या जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत का रेशियो सेम करना है, बस इतना सा काम आपको करना। तो क्लियरली शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो जैसे एक और क्वेश्चन यदि आप करना चाहो तो मैं भी आपको बता तो दूंगा मैं, लेकिन कुछ खास नहीं, वही सारा का सारा सिस्टम है। लास्ट में मैं आपको कल क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आज शायद अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लास्ट टाइप अपना बचा है यहाँ पे क्या टाइप 6, ठीक है। तो सभी में वही आना है, कोई खास दिक्कत नहीं है ना। जो भी समझ में नहीं है आप शेयर कर सकते हो ये सारी चीजें। अब देखो टाइप 7, ठीक है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। टाइप 7 में सॉरी 6 है ना, लास्ट वन टाइप है, क्या है टाइप 6। इसमें क्या है, इस टाइप को मैंने नाम दिया है क्या कि पदार्थ डालने पे है ना अनुपात बदल जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। पदार्थ डालने पर, है ना, पदार्थ डालने पर अनुपात बदल जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो सिंपल सा फंडा है, बस एक दूसरे पे बेस्ड है, ठीक है। अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था जैसे, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में इसने क्या किया था, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था रेशियो दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपने को जैसे रेशियो देते भाई, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो ये, ठीक है। और फिर इसने बोला था कि इतने लीटर, जैसे 10 लीटर डाला था। पीछे वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो जैसे स्टार्टिंग में क्या था मिल्क और वाटर का रेशियो था, जैसे अपने पास 4:1 था, ठीक है। फिर इसने बोला कि 10 लीटर ये निकाल के 10 लीटर क्या कर रहा है ये द्रव्य बी डाल रहा है ना,
सॉरी पानी बोल दो, ए और बी बोल दो, जैसे कुछ भी ये अपने पास लैंग्वेज होती है और कुछ खास नहीं, दर में बी डाला और जिससे रेशियो है ना वो हो गया कितना 2:3 हो गया है ना, 2:3 हो गया। तो बताइए लास्ट में क्या, यहाँ पे अपने को 2 इक्वेशन पूछता था कि बताइए कुल कितने लीटर मिश्रण था, और दूसरा ए और बी की मात्रा, वो तो उसी पे डिपेंड करता है। तो देखो अब की बार क्या होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ये चीज दे रखा था अपने को है ना, ये चीज कितने लीटर निकाला, इतने लीटर बी डाला, जिससे ये हो गया रेशो। तो बताओ यहाँ पे कितना लीटर था। अब की बार वो क्या करेगा, ये चीज दे देगा आपको कि टोटल इतने लीटर मिश्रण है जिसमें ए और बी का रेशो ये है, ठीक है। तो बताओ कितने लीटर इसके अंदर ऐड करें कि अनुपात ये हो जाए, ठीक है। तो यानी ये चीज देगा, ये चीज अपने से पूछ लेगा, बस इतना सा डिफरेंस है लास्ट वन में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे, है ना भाई, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे करते हैं उसको सोल्व। तो देखो यहां से जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि क्या इसने बोला है कि 200 लीटर के मिश्रण में, अब देखो स्टार्टिंग में ही अपने को दे दिया कि ये जो मिश्रण है ये कितना है, टोटल 200 लीटर मिश्रण है, ठीक है। 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, इसने बोला मिल्क और वाटर का रेशियो वो है 17:3, ठीक है। हाँ 17:3 है। फिर ये बोल रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाने पर, अब यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, मिल्क ऐड कर रहा है, कुछ दूध ऐड कर रहा है, ठीक है, जिससे यह रेशियो हो जाता है किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है 7:1 हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछना चाहता है कि बताओ इसके अंदर ये जो दूध मिलाया गया ये कितने लीटर मिलाया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास। तो देखो बहुत ही सिंपल सा, वही 2 मेथड इसके होते हैं जैसे पहले वाले में किए थे, वही सारा का सारा काम यहाँ पे होता है। कैसे, जैसे फर्स्ट मेथड में बात करूं, मेथड फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, तो मेथड फर्स्ट में वही देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या दे रखी है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा कितना 17:3, ठीक है। और ये ना क्या कर रहा है, इसके अंदर कुछ दूध ऐड कर रहा है, हमें नहीं पता कितना दूध ऐड कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है अपने पास, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है 7:1 हो जाता है रेशियो। तो देखो ये चीज मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, मिक्सर में आपको ध्यान रखना है, जो चीज आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसके विपरीत का रेशियो क्या करना अपने को, सेम। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूं मैं, मिल्क ऐड कर रहा हूं, तो किसका सेम करना पड़ेगा मेरे को, पानी का भाग सेम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 भाग है, यहाँ पे 1 भाग है, तो सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो ऊपर वाला तो क्या रह गया 17:3 ही रह गया, है ना। और नीचे वाला क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21:3 एकम 3, है ना। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पीछे वाले में क्या था, ये सब सेम करने के बाद मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे क्या कितने भाग का डिफरेंस आ गया, 4 भाग का, क्यों, क्योंकि हमने इतना ऐड किया, तो इसके बराबर वो रख रहे थे। यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, एक चीज आपको गिवन मिलती है, एक आपसे पूछता है। अब की बार दिया हुआ क्या और पूछा क्या, वो चीजें देखो आप। अब इसने दिया कि ये जो है ना स्टार्टिंग में ये था कितना था 200 लीटर, तो ये चीज अपने को दे रखी है कि ये टोटल यानी कितना था, 17 और 3 20 भाग था ना, यानी 20 भाग के बराबर इसने दे रखा है, कितना लीटर है 200, तो 1 भाग के बराबर कितना होगा, तो 200/20 यानी कितना हो गया बी 10 हो गया, ठीक है। और ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कितना पानी ऐड करे, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 17 से 21 भाग हो गया, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, 4 भाग और ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 के बराबर यदि 10 है तो 4 के बराबर कितना होगा, तो 10 चौके 40 लीटर पानी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बस आपके पास। दोबारा देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर जो है ना वो रेशियो था 17:3 और उसमें 200 लीटर मिश्रण में से, ठीक है। अच्छा उसमें ये पूछ रहा है कितना लीटर मिल्क ऐड करें कि जिससे मिल्क और वाटर का रेशियो वो 7:1 हो जाए। तो देखो सिंपल सा 17:3 था पहले, अब देखो मिल्क ऐड किया तो कितना हो गया 7:1 हो गया। तो जो चीज ऐड करते हैं उसके विपरीत का क्या करना है, पार्ट यानी रेशियो सेम करना, ठीक है, यानी वाटर के सेम करने, आपको बोल सकते हो मिल्क ऐड कर रहा तो ये 3 है, इसको 3 बनाने के लिए क्या करें, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 17:3 ही हो गया, इसको 3 से किया तो 3 7 21:3 हो गया। तो यहां से आप देखोगे पहले 17 था 21, तो यानी कितना भाग ऐड करना पड़ेगा आपको, 4 भाग ऐड करना पड़ेगा। अब आप ये देखो क्या दे रखा और क्या पूछा, तो दे क्या रखा है, स्टार्टिंग की टोटल मात्रा दे रखी है, तो स्टार्टिंग में टोटल मात्रा कितनी थी, 17 और 3 20 भाग थी, है ना। तो आप बोल सकते हो 20 भाग के बराबर कितना है भाई 200 लीटर है, तो 1 भाग के बराबर कितना हो गया, तो 200/20 यानी कितना हो गया 20 भाग के बराबर है 200, तो 1 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 200/20 यानी कितना हो गया 10, ठीक है। तो 4 भाग के बराबर कितना होगा, क्योंकि देखो यहां से देखेंगे कितना भाग ऐड करना पड़ेगा, 4 भाग, तो 4 भाग के बराबर कितना होगा, तो 10 चौके 40 लीटर हो गया, ठीक है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यदि सेकंड मेथड से मैं बात करूं तो वही तरीका अपने पास, कुछ खास नहीं यहाँ पे भी है ना। सेकंड मेथड जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही है, जैसे ये मैं आपको यही क्वेश्चन आपको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ, तो कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो मेथड सेकंड यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता है
कि क्या, अब जो मिक्सर में हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत की मात्रा लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो और दोनों कंटेंशन में जैसे अपने को पता है यहाँ पे 200 लीटर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे मानने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कितना पार्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर दूध ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, तो एक बार दोनों साइड में कंपेयर से करना, अभी इसकी मात्रा लेनी है, किसकी, दूध डालने तो किसकी मात्रा लेनी है, पानी की मात्रा लेके सोल्व करेंगे हमेशा, ठीक है। तो पानी की मात्रा यदि देखें तो ऊपर तो पानी का पार्ट कितना होगा भाई 3 बटे नीचे टोटल पार्ट, तो 17 और 3 20, और गुणा में क्या, टोटल मात्रा, और टोटल मात्रा आपको पता है यहाँ पे कितने हैं, तो 200 लीटर है, टोटल मात्रा कितनी है 200 लीटर है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में मैं देखूं तो यहाँ पे क्या पानी की मात्रा लेंगे तो क्या, तो ऊपर तो पानी का पार्ट कितना है भाई 1 बटे नीचे टोटल पार्ट तो कितना हो गया 7 और 1 8, और गुणा में टोटल मात्रा, तो 200 तो पहले था और कितना लीटर ऐड किया मैंने, माना कि कितना x, तो कितना हो गया 200 प्लस x। अब देखो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देता हूं मैं, तो 20 से ये सीधा ही कैंसिल हो रहा है, कितना 20 दाएं 200 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इन सभी को, तो 200 प्लस एक्स को 1 से क्या आ गया 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 को 3 से क्या 24, और 24 दाएं कितना 240, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 240 में से 200 माइनस किया तो कितना आ गया 40, ठीक है। तो वही सिस्टम आया कि नहीं, 40 लीटर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट यदि बात करूं, एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं इसमें, ठीक है, लास्ट वन, क्योंकि ये लास्ट टाइप अपना मिक्सर का। अब देखो यहां से मैं बात करूं क्या, जैसे अपने को थोड़ी सी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा कर सकता है, वो कैसे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये परसेंटेज के भी यहाँ पे बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपको बोले कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, क्वेश्चन में बोला गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, यानी आपको स्टार्टिंग में कितनी चीनी दी गई है यहाँ पे मात्रा, तो 300 ग्राम दी गई, ठीक है, और चीनी का घोल है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप ये मत समझना कि ये प्योर चीनी, चीनी का घोल है मतलब उसके अंदर क्या है, पानी मिक्स है, ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो शुगर और वाटर दोनों चीजें, ठीक है, और उसमें 40% क्या अपने पास चीनी है, ठीक है, 40% क्या है, चीनी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें कितनी चीनी और ऐड करें, है ना, कितनी चीनी यानी कितनी शुगर और ऐड करें ताकि शुगर की जो मात्रा है ना वो कितनी हो जाए, 50% शुगर हो जाए इसके अंदर, ठीक है, कितनी हो जाए 50% शुगर हो जाए। तो देखो सिंपल सा फंडा है, वही चीज है, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो यहाँ पे, और मेथड सेकंड मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके पास, है ना। वैसे यदि आप करोगे तो क्या भाई वही सिस्टम आपको रेशियो में लेके चलना पड़ेगा, भाई 40% चीनी है तो वो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा क्या, वाटर, है ना, शुगर और वाटर का रेशियो ये हो गया, तो 20 दूनी 40 20 के 60 2 रेशियो 3 हो गया। यहाँ पे ऐसे 50% है तो 50% ही वो रहना चाहिए, तो 1 रेशियो 1 होगा, फिर वैसे ही करते हैं। या फिर सेकंड मेथड से बिल्कुल आसान है ये, कैसे, जैसे आपको पता है कि ये चीज दे रखी है यहाँ पे, है ना, कि 40% चीनी है और 50% करने के लिए कितनी शुगर इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तो आपको पता है क्या, जो चीज डाली जाती है उसके विपरीत की मात्रा लेके सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं अपन ने, चीनी, तो हम किसकी मात्रा लेंगे, पानी की, तो देखो 40% चीनी है तो पानी कितना होगा भाई 60%, है ना, और यहाँ पे लास्ट में 50% हो जाए तो मतलब पानी कितना बचेगा, तो आप बोल सकते हो 50% बचेगा, है ना। और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि कितनी चीनी ऐड करनी है, तो x ग्राम, है ना, जैसे मैं मान लेता हूँ कितनी x ग्राम चीनी यहाँ पे ऐड करनी, तो देखो वही सिस्टम है, पहले तो क्या यहाँ पे दोनों पार्ट में वही कंपेयर करना अपने को, है ना, किसकी मात्रा, पानी की मात्रा, तो देखो पानी की मात्रा लो तो ऊपर क्या पानी का पार्ट कितना भाई 60 और 100 में से है, और गुणा में क्या टोटल मात्रा, तो वो कितनी है 300 इज इक्वल टू, ऐसे देखो यहाँ पे इस पार्ट में तो कितना पानी की मात्रा तो 50 और बटे 100 में से, क्योंकि परसेंटेज के भी यहाँ पे चल रहे हैं ना, और गुणा में टोटल मात्रा तो क्या 300 तो था ही, मैं मान रहा हूं कितना x ग्राम, और तो 300 प्लस x, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इक्वल का साइन है नीचे की तरफ, है ना, 1 0 से 1 0 5 से 1 आठ कितना 5 6 के 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो यहां से कितना आ गया 300 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 60 कुछ ऐसे करते तो कितना हो गया 360, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इस साइड में प्लस का तो इस साइड में जाके किसका हो जाएगा 300 माइनस का, तो कितने ग्राम चीनी ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे 60 ग्राम चीनी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, बाकी परसेंटेज रेशियो के हिसाब से आप करके देख सकते हैं, यदि नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। तो ये था अपना मिक्सर का कंप्लीट मिक्सर का टॉपिक, ठीक है। कल अपन ने स्टार्ट करेंगे एलिगेशन, और जो भी यदि आपको क्यूरी वगैरह हो तो आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं आपको पर्सनली जैसे प्रोवाइड कर दूंगा भी, हाँ इन नंबर पे आप भेज सकते हो, कि जो भी आपके पास क्यूरी वगैरह हो वो भेज सकते हैं, मैं सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है।